ট্রিটমেন্ট দিয়ে যায়, এই ডিফারেন্সটা বুঝবেন। আমরা রোগীর ব্যাপারে আপনাদের চেয়ে অনেক বেশি ভাবি। আমরা ডাক্তার শুধু নয়, আমরা রোগীদের সঙ্গে সহমর্মী এবং সমস্ত রোগীর দুঃখে আমরাও দুঃখিত হই। এই কথাটা বলে আমরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করলাম। প্রশ্ন একটু পরে নিচ্ছে। ইংলিশ প্রেস কনফারেন্সের জন্য একটু ওয়েট করে। Today marks the 58th day on this street. We are fighting for the justice of Abhaya. Many days have gone by and we have achieved a few, but still justice remains at a distance, and the demands of safety and security in our hospitals and the removal of threat culture still remains unfulfilled at large. We went to cease work, complete cease work, after removing our protest site from Shastra Bhavan, keeping in mind that our demands will be fulfilled. And we resumed our duties, but we were forced to come back to the roads and do a complete cease work when our demands were not fulfilled in a span of 7 days. And in this time, the state machinery has failed us, has removed all its expectations and tried to mark us as public enemy. This has not been seen in bright eyes from our side, and hence we decided today that in lieu of the good of the common people of Bengal and in lieu of their health and the upcoming pujas, we are returning back to duties by keeping in mind the clock which strikes 24 hours. In 24 hours, the state machinery must complete our demands, and if it fails to do so, we keep our lives at stake and go for an indefinite hunger strike after 24 hours. And this lies on the shoulder of the state machinery, nothing else. Thank you. हम सब जानते हैं कि हम आज किस मकाम में आ चुके हैं। यहाँ पे एक घड़ी है, सब लोग देख सकते हैं कि आज जब सबसे ज्यादा हमें मांगे यही है कि जस्टिस, हर जगह से हमको यही सवाल पूछा जाता है कि जस्टिस के अलावा आपके पास और क्या क्या डिमांड्स है। हम उन सबको हमेशा के लिए बस एक ही उत्तर देना चाहते हैं। आज हमारा आज और हमेशा से एक ही रहा है कि जैसे हमारी जो बहन जो अभया हुई है, जो पीड़ा उनको सहना पड़ा है, ऐसा पीड़ा किसी और को कभी भी किसी दिन ना सहना पड़े। जस्टिस अभया को मिलना चाहिए और ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे कोई और दूसरा अभया कभी भी किसी का भी हिम्मत ना आए कि दूसरा अभया के बारे में सोच भी सके। ऐसे कई अस्पताल हैं पूरे बंगाल में जहाँ जहाँ लोग जाके ये बोल रहे कि एक और राज्य कर देंगे। कहाँ से आती है ये हिम्मत, इसी बात की, इसी जरूरत कि अगर हम जाके ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो ये आंदोलन है ये आज खत्म नहीं होने वाला है, ये हमेशा से चलने लग रहा है जब तक कि हमें ये अभया का विचार नहीं मिल जाता है और हमें एक और अभया तक ना हो, इसका हम लोग को आश्वासन मिले। इसको मद्देनजर रखते हुए एक और बात कहना चाहती हूँ, बस यही है कि जब यहाँ पे बाढ़ आई थी, जब यहाँ पे बहुत लोग नहीं खा पा रहे थे, नहीं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, तभी भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होके शास्त्र भवन के जो प्रेसिडेंट प्रोटेस्ट था वहाँ से उठ के हम लोग ही थे जो वहाँ पे पहुंचे थे और हम लोग ही रहेंगे हमेशा के लिए पेशेंट्स के साथ, पब्लिक के साथ, जनता के साथ, क्योंकि हमारी लड़ाई जनता के खिलाफ नहीं है, जनता के साथ है। सबका ये ह्यूमैनिटेरियन राइट है, सबका ये मानवाधिकार का राइट है। इसके लिए ये बहुत शर्मनाक हिस्सा है कि हमको आवाज उठाना पड़ रहा है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये भी बोल देना जरूरी है कि जहाँ पे हमारे कर्म के जहाँ पे कर्म स्थान पे मेरे साथ जहाँ पे लेडी डॉक्टर जहाँ पे खड़ी होती है, मेरे साथ जहाँ पे मेरे जूनियर्स खड़े होते हैं, उनके ऊपर हाथ उठाने के लिए भी कोई भी नहीं सोचता है। इसी जगह पे जाके हम लोग को सोचना पड़ा था कि हम लोग को सीज वर्क करना पड़ेगा।
लेकिन आज हम इस कगार पे आज पहुंचे हैं कि हम ये घोषणा करना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे घड़ी का ऐसे टिक टिक हो रहा है, वैसे ही जस्टिस डिनाइड जितना भी पीछे जाएगा, इन सबका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, तो फिर क्या मतलब है हमारे आंदोलन का। और जितने भी लोग ये पूछना चाहते हैं इसका मतलब क्या हम पेशेंट्स के खिलाफ है, क्या हम जनता के खिलाफ है? हम उन सबके लिए भी जितने की मन में है सबको नकार के यही घोषणा करते हैं कि हमारा सीज वॉर यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आंदोलन खत्म है। हमारा आंदोलन चलेगा, हमारा आंदोलन और भी तीव्र होगा। कैसे होगा ये देखिए, ये एक घड़ी है, 24 घंटा अभी से चालू होता है, अभी इसी वक्त इसी मंच से चालू होता है। और इसके बाद अगर हम लोग को कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, हम लोग लाचार है, हम लोग के पास वापस से किसी और पेशेंट को लाचार नहीं दिखता है। इसीलिए हम सबका मद्देनजर रखते हुए हम खुद बलिदान देने के लिए तैयार है। हम आजीवन ऐसे कोई भी ऐसे अनशन में जाने के लिए तैयार है। हम लोग सब लोग इसी मन से घोषणा करेंगे कि हमारा अवसान तो अभी से चालू हो रहा है और हमारा ये हंगर स्ट्राइक अभी चालू हो जाएगा इसी 24 घंटे को मद्देनजर रखते हुए। इसके और भी एक ही सवाल सबके मन में आना चाहिए कि हमें ऐसा स्टेप क्यों लेना पड़ रहा है, इसके लिए कौन कौन है जो जिम्मेदार है। अगर इस 24 घंटे में हमको नहीं मिलता है उसका आंसर आप सबको वापस से मैं दोहरा देती हूँ। हम लोग हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे 24 घंटे के बाद। घड़ी टिक रहा है, हम वेट कर रहे हैं, 58 डेज हो चुका है और भी होता जाएगा, पर हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा जब तक अभया का विचार नहीं मिलता है, जब तक ऐसे फीमेल डॉक्टर्स के ऊपर और किसी भी कर्मचारी में किसी भी के ऊपर ऐसे क्षेत्र आएगा कि एक और राज्य कर पाएंगे। इस हिम्मत को रोकना पड़ेगा, इस एनवायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा। वापस से लास्ट टाइम एक ही बार रिपीट कर रही हूँ, 24 घंटे का मोहलत है, 24 घंटे। उसके अंदर अगर सरकार ने कुछ अपनी तरफ से नहीं लिया तो आप लोग ही पूछिए अपने आप से किसके कारण से हम लोग को अपना आजीवन बलिदान देके हंगर स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है। आप लोग ही पूछिए कौन जिम्मेदार है। আপনারা জানেন 9ই আগস্টের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরজিকরের বুকে ঘটে যাওয়া যে নৃশংস ঘটনা তার 56 দিন আজ অতিবাহিত হয়েছে। যে নক্কারজনক ঘটনা আরজিকরের বুকে মেডিকেল কলেজের বুকে ঘটেছিল সেখান থেকে আরজিকর ডাক দিয়েছিল, আরজিকর দিচ্ছে ডাক, অভয়া বিচার পাক। এই 56 দিনের ঘটনার অন্তিম কালে এসে আমরা মনে করে দেখেছি, আমরা ফিল করেছি যে বিচার জন্য সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আমাদের সিনিয়র চিকিৎসক, ডাক্তারি পড়ুয়া, নার্সিং পড়ুয়া, প্যারামেডিক্যাল ছাত্রছাত্রী, সমস্ত পেশার মানুষ, সমস্ত সাধারণের মানুষ, সংবাদ মাধ্যম যেভাবে আমাদের পাশে থেকেছেন, আমাদের লড়াইয়ের আন্দোলনে সহযোগিতা করেছেন, সাহস জুগিয়েছেন, আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আপনাদেরকে এই লড়াইয়ে আমরা পে করি। আমরা তার পাশাপাশি কিছু কথা আজ বলে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। হ্যাঁ, আমরা কর্মবিরতি তুলে নিচ্ছি, কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেছি, ঠিক। আমরা কাজে ফিরতে চেয়েছিলাম, আজ কাজে ফিরলাম। পাশাপাশি আমরাও এটা বললাম, এই ঘড়িতে 8:30টায় আমরা টাইম দিয়েছি, 8:30টাতে আমরা প্রত্যাহার করেছি, ঠিক 24 ঘন্টার সময়সীমা আমরা বেঁধে দিয়েছি। কাল ঠিক রাত 8:30টা অব্দি সময়। তাহলে কি চাইছি আমরা? তাহলে আমরা চেয়েছি আমাদের সেফটি সিকিউরিটির প্রশ্ন। আজ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে যে চরম দুর্নীতির জায়গা আজ ওয়েস্ট বেঙ্গলের বুকে প্রস্ফুটিত হয়েছে, আজ প্রতিটি জায়গায় ঘরের কোনায় কোনায় স্বাস্থ্য ভবনের যে দুর্নীতির কথা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই দুর্নীতির ফিনান্সিয়াল ফ্রডের সাথে 9 তারিখের ঘটনা যুক্ত কিনা আজকে বিভিন্ন অ্যারেস্টের পর এই ঘটনা সামনে উঠে আসছে।
তাহলে আমরা তাও দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এই জায়গা থেকে আমাদের যে দাবি আছে সেই দাবি কোন জায়গায় অযৌক্তিক। তাহলে দাবি যদি যুক্তিযুক্ত হয় একজন রাজ্য প্রশাসকের পক্ষ থেকে, কেন আমাদের দিক থেকে এই সদর্থক প্রয়াস আমরা রাজ্য প্রশাসনের কাছ থেকে দেখতে পাবো না? আমরা যেটা বলতে চাইছি যে কি তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে, আমরা একদমই তাই। তাহলে সেই জায়গা থেকে যেটা বলার যে আমরা যেটা দেখলাম, পরিলক্ষিত করলাম, সুপ্রিম কোর্টের অন্দরে নানান আলোচনা হচ্ছে। আলোচনা হোক, আমরাই আলোচনা চেয়েছিলাম। কোর্ট মনিটর সিবিআই ইনভেস্টিগেশন আমাদেরই দাবি ছিল। তাহলে আমরা মহামান্য সিবিআইকে বলতে চাই যে আপনি ন্যায় বিচার নিয়ে আলোচনা করুন, আপনি আমাদের সেফটি সিকিউরিটি নিয়ে আলোচনা করুন, আপনি ক্যাম্পাসকে আরো গণতান্ত্রিক সুরক্ষিত করার জন্য আলোচনা করুন। দ্বিতীয় অভয়া যাতে আরজিকর সহ বিভিন্ন কলেজের বুকে যাতে আর না ঘটে তার জন্য সদর্থক পদক্ষেপ নিন। কর্মবিরতি যদি অন্তরায় ছিল, আমরা আজ কর্মবিরতি তুলে নিলাম। রাজ্য প্রশাসনকে বলতে চাই, কর্মবিরতি যদি আপনারা বলে থাকেন, কর্মবিরতি তুলে নিলাম। আপনারা আমাদের যে 10 দফা দাবির কথা বলা হচ্ছে, আমাদের যে সুনির্দিষ্ট দাবি ছিল গণতান্ত্রিক পরিবেশে বৃহত্তর করার যে জায়গা, যাতে দ্বিতীয় অভয়ের মতন কোনো ঘটনা না ঘটে, সেই দাবি সম্পর্কে অবিলম্বে করুন। আমরা তো যা কথা বলেছি, এই আন্দোলনের থেকে উঠে আসা যে কথা থ্রেড কালচার, এই আন্দোলনের জায়গা থেকে জন্ম হওয়া থ্রেড কালচার, তাহলে এই থ্রেড কালচার আমরা মনে করি সম্পূর্ণরূপে নিপাত হওয়া উচিত। কি চেয়েছি আমরা বলেছি স্টেট লেভেল ইনকোয়ারি কমিটি তৈরি করুন, কলেজ ইনকোয়ারি কমিটি তৈরি করুন। আপনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনায় যে টাস্ক ফোর্সের কথা বলেছিলেন, আমরা বলেছি কলেজ ওয়াইজ টাস্ক ফোর্স তৈরি করুন। রোগী পরিষেবা যদি সুরক্ষিত না হয়, তাহলে ডাক্তার কখনো সুরক্ষিত বোধ করতে পারে না। সেই জায়গা থেকেই আমরা বলেছি যে বেড মনিটরিং সিস্টেম আপনি শুরু করুন, আপনি প্রপার রেফারাল সিস্টেম তৈরি করুন, আপনি যে শূন্য পদগুলো আছে সেগুলোকে ভর্তি করার চেষ্টা করুন। ডাক্তার, স্টুডেন্ট, টিচার, এই জায়গাগুলোকে আপনি ভর্তি করুন। তাহলে আপনি যদি এই ভর্তি না করেন, শুধুমাত্র ওই 5টা 4টা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল দিয়ে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়া যায় না। দরকার পরিকাঠামো। তাহলে পরিকাঠামো এবং ব্যবস্থাকে সচল করার যে প্রয়াস যদি না রাখেন, আপনাদের দিক থেকে যদি সদর্থক প্রয়াস না থাকে, তাহলে আমরা যে হুঁশিয়ারির কথা দিয়েছি সেটাকে শুধু হুঁশিয়ারি বলে মনে করবেন না, আমাদের নমনীয়তাকে আপনারা দুর্বলতা বলে ভাববেন না। সেই জায়গা থেকে বলছি, আমাদের যে দাবি, সেই দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত। সেই জায়গা থেকে আমরা বলতে চাই, অবিলম্বে 24 ঘন্টা সময়সীমার মধ্যে আমাদের অতি দ্রুততার সাথে আমাদের এই দাবি পূরণ করুন। ইনভেস্টিগেশন চলুক, তদন্ত প্রক্রিয়া চলুক, কিন্তু আমরা বারবার যে জায়গা থেকে বলে থাকছি, এই ঘটনার মোটিভ কি, এই মোটিভ জানা দরকার। এই মোটিভ জানা না থাকলে দ্বিতীয় অভয়া যে আর কলেজের বুকে ঘটবে না, সে কথা আমরা বলতে পারি না। তাহলে সিবিআই তো সহতদন্তকারী অফিসারদের কাছে আজ বলে যেতে চায়, আপনারা এই ঘটনায় কে প্রকৃত দোষী তাদের শনাক্ত করুন, আইডেন্টিফাই করুন, অ্যারেস্ট করুন। আপনারা এই ঘটনার মোটিভ কি, সেই মোটিভকে প্রকাশ্যে আনুন, সামনে আনুন। তাহলেই আমরা মনে করি অভয়ার বিচারের পথে অগ্রগতির ধাপ হবে। দ্বিতীয় অভয়া আরজিকরের বুকে, বিভিন্ন কলেজের বুকে যে কালচারের জায়গা জন্ম হয়েছে, সেই জায়গা থেকে আমরা একটা বিচারের পথে সদর্থক জায়গা আমরা ভেবে দেখতে পাবো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ। 9 তারিখ যখন যে ঘটনা ঘটে, সেই জায়গা থেকে আরজিকরের গুটি কয়েক ছাত্রছাত্রী, স্টুডেন্ট, সিনিয়র সিটিজেনদের সহায়তায় আজকে আমরা এই ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করব। তখন কি কেউ ভেবেছিল যে কলকাতা পুলিশের স্মৃতিকে ট্রান্সফার করতে হবে? তখন কি ভেবেছিল আরজিকরের বুকে যে ক্রিমিনালাইজেশন গেল, যে আরজিকরের কালচারের যে জন্মভূমি, সেই জায়গা আরজিকরের বুকে ছিল, সেই পর্যন্ত তারা সার্ভিস করছে। তাহলে আপনারা যেমন এই জায়গা ভাবতে পারেন, তাহলে আজকে সেই জায়গা থেকে আপনাদেরকে ভেবে বলবো, হিন্দিতে একটা বাইক নেবো। হ্যাঁ, আমরা কাজে ফিরেছি, এটা ঠিক। তাহলে আমাদের দিক থেকে আমরা কর্মবিরতি তুলেছি, মানে আন্দোলন শেষ করে ফেলেছি, এরকম নয়। আপনারা যারা সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা আছেন, তারা জানেন কলেজে আমরা টিচারদের মতামত নিয়েছি। এই আন্দোলনের জায়গা থেকে কর্মবিরতি ছাড়াও নানান যে তার একটা জায়গা আমরা অলরেডি আপনাদের তাহলে আমাদের কাছ থেকে
डिमांड हो जाए। हेलो हेलो हेलो। हमारा डिमांड शुरू से अभी तक का एक ही है। हमारा डिमांड हमेशा से शुरू से एक ही था और एक ही रहेगा, दैट इज जस्टिस। उसके अंदर उसके तहत सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है। एक, जो अभया, जो हमारे सहकर्मी थी, उनका जो मृत्यु हुआ, उनका जो देहांत इस तरह से दर्दनाक दर से उनका जो देहांत हुआ, उसको जैसे जस्टिस मिले। और जो ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जो डिफरेंट हॉस्पिटल में जा जाके बोल रहे हैं कि एक और आरजीकर कर देंगे, उस आवाज के खिलाफ हम ये वाला जो है करना चाह रहे हैं और हमारा आवाज बुलंद, और ये बताना चाह रहे हैं कि दूसरा भय ना हो, उसका एनवायरनमेंट क्रिएट हो। हमारा डिमांड हमेशा से जस्टिस रहा है, जस्टिस रहेगा और जस्टिस है अभी। इसको मद्देनजर रखते हुए हम शर्त यही रखते हैं कि 24 घंटे तक हम मोहलत देते हैं कि हमें एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि एक और अभया ना हो, एक ऐसा सिलसिला किया जाए जस्टिस कि हमको आस्था वापस से मिले सीबीआई के ऊपर, महामान्य सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, यहाँ पे जो सरकार है उनके ऊपर, और यहाँ पे जो पुलिस है उनके ऊपर। एक और बात बोलना चाहते हैं जो बहुत ही शर्मनाक बात है, हम यहाँ पे प्रॉपर पुलिस प्रॉपर इंटीमेशन देके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके यहाँ पे अपना अवस्थान करने के लिए आए थे। इनको बता के आए थे कि हमारा प्रोग्राम है। जब हम यहाँ पे पहुंचे उसके बाद यहाँ पे हमारे 2 हेल्थ केयर वर्कर जो हमारे ही जूनियर डॉक्टर्स है, उनके ऊपर बहुत ही दर्दनाक तरह से उनको घसीट के लेके गए, उनको लात मारा गया और उनको बोला गया कि वो लोग यहाँ पे नहीं बैठ सकते। ये आज के जगह पे, आज जहाँ पे मल्टीपल अदर हॉस्पिटल, जहाँ पे शागो दत्त मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे रूरल हॉस्पिटल्स हैं, पेरिफेरल हॉस्पिटल्स, जहाँ पे कैलकाटा नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल, जहाँ पे आके लोग बोल रहे कि वायलेंस कर देंगे और कर भी रहे, हाथ उठा रहे, इसको हम लोग कैसे हम लोग नजरअंदाज करें? अभी नहीं तो कब? अब नहीं आवाज सुनेंगे तो कब? 24 घंटे तक का मोहलत दे रहे हैं हम। किसको दे रहे हैं आप खुद ही पूछ लीजिए। उसके बाद अगर हमको कोई भी सदुत्तर नहीं मिला तो हम अपना खुद का जीवन का बलिदान देके अभी फिलहाल अनशन में बैठने वाले हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठने वाले हैं हम लोग सब, क्योंकि हम और नहीं चाहते। जब भी फ्लड हुआ था, जब बन्या हुआ था, जब वहाँ पे बाढ़ आई थी, उस टाइम पे हम लोग गए थे सारे लोग के पास खड़े होने के लिए। उस टाइम पे भी हम लोग पहली बार पेशेंट्स के बारे में यही सोचे, आज भी सोचे। इवन चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत सर को भी जो हमने लेटर ड्राफ्ट किया है, उसमें हमने बोला है कि एक क्लैरिटी रहना चाहिए कि पेशेंट जब जहाँ पे जा रहा है, जब दुर्बल स्टेट में है, जब किसी हॉस्पिटल में जा रहा है, उनको पता नहीं कि कितना बेड वैकेंट है, वहाँ पे सुविधाएं क्या उपलब्ध है, उसका भी ट्रांसपेरेंसी करना चाहिए। हमारा जो ये आंदोलन है, ये किसी भी तरह कभी भी मास के अगेंस्ट नहीं था, पब्लिक के खिलाफ नहीं था। उनका, क्योंकि हम हमसे जुड़े हुए, उनका ही मनोबल हमको मिल रहा है और इसीलिए हम लोग ये आवाज वापस से बुलंद कर रहे हैं। 24 घंटे का मोहलत हम दे रहे हैं, सीजवर्क उठा चुके हैं और हम ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो आंदोलन तो चलेगा ही, और बड़ा चलेगा और तीव्र होगा, और हम लोग बोलेंगे हम लोग हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। डॉक्टर शायंतनी, फाइनल ईयर रेसिडेंट।